रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं एक कहानी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है हाथ थाम लो जिंदगी। ओह जिंदगी, तू भी बड़ी कमीनी चीज है। जो चाहता है जीना उसे मौत देती है, और जो मुंह से सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए बड़बड़ाती है, और जो मरना चाहता है उसे जिंदगी। एक तरफ रखी हुई बियर के बोतल को देखते हुए कहती है काव्या, क्या तुम मेरे मरण के साथी बनोगे? कहकर अट्टहास करने लगती है काव्या। हाँ हाँ, आज जानी मानी लेखिका खुद की जिंदगी को धुएं की तरह उड़ा रही है। सच, लिखना बड़ा ही आसान होता है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। धत, ये भी क्या बात हुई। जो जिंदगी का सहारा बनता है, जो मदहोश करता है, वो खराब कैसे हो सकता है? ये उन लोगों से तो अच्छा है जो दिन में ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं और रात में हाथ साले सभी के सभी दोगले लोग। पता नहीं शराब ग्लास में डालते हुए उसके हाथ कांप गए। उसने आज तक कभी शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाया था, पर शिमला के इस महंगे होटल में सारी सुविधाएं थी, और कमरे के अंदर कैबिनेट से बियर की बोतल बाहर निकालती है वो। ठंड इतनी थी कि हाथ जम जाए। आज सब भूल जाना चाहती थी काव्या। फिर ब्रांडी निकालती और हिम्मत नहीं हुई पीने की। आज स्नोफॉल हुआ था। वो कमरे की लाइट ऑफ करके पर्दा खिसकाकर पहाड़ का नज़ारा देख रही थी। ऊंची नीची पहाड़ियों की चोटियां, पिरामिड आकार की पहाड़ियां, और उन पहाड़ों के बीच बसे हुए घरों से आती हुई रोशनी को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई देवदूत अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। जिसने भी पहाड़ का ये नज़ारा देखा होगा, उनके लिए ये अद्भुत नज़ारा होता है। तभी मोबाइल बज उठती है और वो मोबाइल को देखती है, फिर घृणा से मुंह फेर लेती है। लेकिन मोबाइल बजते रहता है। आज टूट चुकी थी काव्या, और उसने ब्रांडी की बोतल लिया और गटागट पीने लगी, मानो उसे होश नहीं। फिर फोन बजता है। नहीं पलाश, अब मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते तुम झूठे हो। 3 साल पहले इसी शिमला में लिटरेचर फेस्टिवल में मिले थे और मुझसे दोस्ती बनाई थी। याद है ना तुम्हें वो रात? प्रथम बार मुझसे दोस्ती की थी। मैं तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं थी, पर तुमने दोस्त बनाया, साथ खाना खाया, घूमना फिरना, और जब मैं ढलानों पे फिसल रही थी तब मुझे बचाना। याद है पलाश? उस दिन की भी बर्फबारी हो रही थी। वो अतीत में खो जाती है। काव्या, बच्चों आगे खाई है, कहकर पलाश उसे खींच लेता है, और वो डर कर पलाश से लिपट जाती है। तभी पलाश कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता काव्या तो मैं भी यहीं, कहकर चुप हो जाता है और बेतहाशा प्यार करने लगता है काव्या को। जीवन के 37वें बसंत में पलाश बसंत बनकर आया था। पिता की असमय मौत और 2 बहनों का दायित्व ने उसे परिपक्व बना दिया था, और किसी तरह मास्टर्स करके पीएचडी करने के बाद एक नामी कॉलेज में लेक्चरर बनी। पर साहित्य क्षेत्र में उन्नति करती गई काव्या। पलाश का आगोश उसे सुकून दे रहा था। पलाश कहता है, आई लव यू, तुमने मुझे बहुत सम्मान दिया है। तभी होश में आती है काव्या और माहौल को नॉर्मल करते हुए कहती है, थैंक्स पलाश। फिर दोनों चले जाते हैं, पर काव्या उसे नहीं कहती कि वो उसे अपना ईश्वर मान चुकी है। दोनों अपने अपने शहर लौट आते हैं और घर आने पे मोबाइल पे चैट होने लगती है, और काव्या भी अपनी मौन सहमति देने लगती है। फिर कुछ दिन बाद पलाश कहता है वो 2 साल के लिए यूरोप जा रहा है। उसके बाद दोनों में दूरियां आने लगती है। टूट चुकी थी काव्या, वो कुछ नहीं चाहती थी, कोई सपने नहीं थे, वे शादी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पलाश ने कहा था कि उसका तलाक होने वाला है। वो उसे सब्जबाग दिखाता रहा, पर आज जो कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ, उसे देखकर काव्या के होश फाख्ता हो गए थे। साहित्यिक कार्यक्रम का पहला दिन, और आज ब्लू साड़ी पहने हुए काव्या बहुत ही सुंदर लग रही थी और रिच भी दिख रही थी। उसने सोचा भी न था कि आज पलाश यहाँ आएगा। वो तो जानती थी कि वो विदेश में है, पर जब मंच पर पलाश को आमंत्रित किया जाता है
तो चौंक पड़ती है और उसके साथ लाल साड़ी पहने छोटी सी हाइट की महिला जो बेहद खूबसूरत थी, उसे देखकर चौंक पड़ती है। उसे वो महिला जानी पहचानी लगती थी। तभी उसे याद आता है कि वो महिला एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में एडिटर एंड चीफ है। जब दोनों उसे साहित्य के में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड देते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। कनखी से पलाश जब काव्या को देखता है तो व्यथित हो जाता है और पूरे कार्यक्रम में काव्या पलाश से बचती रही। आज की रात काव्या को पहाड़ जैसे लग रहे थे। इधर बार बार मोबाइल बज रहा था पर काव्या उठा नहीं रही थी। पलाश डर जाता है, कहीं न कहीं उसके मुंह में बंधा हुआ था और काव्या के सोहबत में आने के बाद वो प्ले बॉय की इमेज को तोड़कर बाहर आ गया था। काव्या ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। जब यूरोप गया था तो काव्या ने अपने घर अंकल के घर में रहने के लिए उसे भेज दिया था। पर नई लड़कियों से दोस्ती और उन्नति के लिए वो कुछ भी कर सकता था। पर काव्या को लेकर चिंतित हो रहा था आज पलाश। एक ही होटल में था, पत्नी को छोड़कर बाहर निकल भी नहीं सकता था। इधर काव्या अपने बैग से एक कागज निकालती है जिसमें पहली बार पलाश ने उसके लिए कुछ लिखी थी। थाम लो मेरी जिंदगी कि तुम बिन चला न जाए, थाम लो मेरी जिंदगी कि तुम बिन चला न जाए, थाम लो मेरी हमसफर उस दरख्त की तरह जो हजारों लताओं को जीवन देते हैं। थाम लो मेरे हमसफर उस दरख्त की तरह जो हजारों लताओं को जिंदगी देते हैं। गरना तुम थामोगी तो बिखर जाएंगे हम, तेरी ही पनाहों में जिंदगी बिताएंगे हम। तुम्हारा पलाश। वो शराब पिए जा रही थी और बेतहाशा उस कागज को चूमे जा रही थी। उसे होश ही नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आईने के पास जाती है तो उसे खुद से घिन आने लगती है। मेरी कलाइयों को तुमने चूमा था ना पलाश, आज ये कलाइयाँ नहीं रहेंगे। पागलों की तरह शीशे पर हाथ मारने लगती है। कब ड्रेसिंग टेबल गिरता है उसे होश नहीं रहता और कागज को सीने लगाकर करा कर कहती है, थाम लो जिंदगी, थाम लो पलाश, लव यू पलाश कह के उसके आवाज़ खड़खड़ाने लगते हैं और शरीर लुढ़क जाता है। सूरज उग चुका था। बर्फ पर सूरज की किरणें सिंदूरी आभा बिखेर रही थी और खिड़की से सूरज की रश्मि काव्या पे पड़ रही थी। वो दिव्य दिख रही थी। जिंदगी ने उसे नहीं थामा मगर मौत ने थाम लिया। होटल में खबर फैल चुकी थी, सभी साहित्यकार आते हैं। तभी पुलिस कागज लेने जाता है तो किसी भी तरह पलाश उस कागज को ले लेता है जिस पर उसके खून के निशान थे और सिसक सिसक कर रोने लगता है। इधर पंचतत्व में विलीन होने लगती है काव्या और पलाश के हाथ में जो कागज था तभी उसे एहसास होता है कि कोई कागज उससे छीनता है और कागज उड़कर खाई में गिर जाता है। मन ही मन पलाश कहता है कि तुमने मुझे हर बार बचाया, आज भी मुझे बचा लिया पुलिस से। सभी कहते हैं चलो पलाश, वो मोह छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, चलो। अचानक तेज हवाएं चलती है और चिता की सारी राख पलाश के शरीर से चिपक जाते हैं जैसे काव्या अंतिम आलिंगन कर रही हो। पलाश की आंखें भर जाती है और बुदबुदाता है, लव यू जान, तुम्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मेरी बेटी होगी तो तुम्हारा ही नाम दूंगा, काव्या काव्या काव्या। चंदन की लकड़ी का राख उसके बदन से ऐसे चिपका था मानो अलग ही होना नहीं चाहता था। और इसी के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ और मैं यही कहूँगी कि जल बचाएं, बच्चों को सिखाएं, पेड़ लगाएं, धरती बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रेडियो हिंदुस्तान।